मेरा सपोर्ट ऑलवेज अभिषेक को जाएगा। अगर लोग गालियां भी निकाल रहे हैं तो मतलब नोटिस हुआ है तो गालियां निकल रही है ना। बाहर भी यही था कि लड़ाई झगड़े तो चलो होते थे, फेकली बोला गया है ये चीज भी। अगर तू चेंज हो जाता, ईशा ने ये चीज फिर पहले क्यों नहीं बोली, बाहर क्यों नहीं बोली ये चीज? अगर ऐसा ही कुछ था, उसने काफी कोशिश की कि ये रिश्ता बच जाए। ट्रिगर जब उसको कोई कर दे अभिषेक को तो वो हो जाता है जल्दी। अब समर्थ भी ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, वो भी ऐसे ही जाएगा मेरे को लग रहा है। अगर सीरियस रिलेशनशिप नहीं है भाई तो फिर पहले दिन आके ड्रामा क्यों कर रहा है? मैं सीरियसली बताऊं ना, वो गेम अच्छा नहीं खेल रही मेरे को लग रहा है ईशा। मेरे को मुनावर भी काफी मतलब दिमागी बंदा लगता है, वो गेम प्लान खेल अच्छे से रहा है। हाय भाई साहब, वेलकम टू टेलीचेस का। और आपके दो दो को स्टार्स गए हैं बिग बॉस के घर के अंदर, तो आपका सपोर्ट पहले तो जानना चाहूंगी किसकी तरफ जा रहा है, किसका गेम आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। अह, मेरा सपोर्ट ऑलवेज अभिषेक को जाएगा। और मेरे को उसकी गेम बड़ी अच्छी लग रही है। मतलब जिस तरह से वो नोटिस करवा रहा है लोगों में खुद को, मेरे को अच्छा लग रहा है कि वो अच्छा खेल रहा है वो। क्योंकि पिछली बार अंकित थोड़ा ठंडा रहा, लोगों ने चलो फिर भी नोटिस किया, बट अभिषेक ने जो नोटिस करवाया है मेरे को तो बढ़िया लगा। लोग चाहे गालियां निकालियां कुछ भी करें, बट अगर लोग गालियां भी निकाल रहे हैं तो मतलब नोटिस हुआ है तो गालियां निकल रही है ना। तो मेरे को उसका गेम बढ़िया लग रहा है। बीच बीच में ठंडा हो जाता है, बट वो फिर से जब उसको लगता है अच्छा कुछ हो नहीं रहा, चलो फिर से खतरनाक मूड में। हाँ जी, स्टार्टिंग में तो हमने देखा कहीं ना कहीं अभिषेक के ऊपर एक एंग्री यंग मैन वाला टैग लगने वाला था, लेकिन धीरे धीरे अब हम्म। गेम चेंज हो गया। फिर समर्थ की एंट्री हुई, ईशा और अभिषेक के बीच का इक्वेशन चेंज हुआ। सो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इनका रिलेशनशिप है अभिषेक और ईशा का, जैसे कभी झगड़ा वगड़ा देखने मिलता है, फिर बीच बीच में ईशा आ भी जाती है बात करने के लिए, थोड़ा सा थोड़ा सा उनके ऊपर फोकस भी करने लगती हैं। तो बाहर भी इसी तरीके का था या बाहर कुछ अलग था? लाइक आप उडारिया के सेट पे बाहर जब देखे होंगे तो। बाहर भी यही था कि लड़ाई झगड़े तो चलो होते थे, बट वही अगर मतलब मेरा सोचना ये है कि अगर हमने सोच लिया है कि हाँ हमने इससे बात नहीं करनी, तो अगर मुझे कोई ऐसे बार बार आके बुलाएगा, मैं पोकूंगा कि यार अगर मैंने तेरे से बात नहीं करनी तो तू साइड हो जा, है ना। अगर हम किसी को ऐसे पोक करेंगे, चलो इसको पोकिंग भी नहीं कह सकते, है ना। दोनों के दिल में कुछ ना कुछ रहा है ना, रिलेशन रहा है, तो दोनों के दिलों में वो होता है कि यार है ना भी कुछ बन जाए, अपना बन जाए। बट अभी जब से ये समर्थ आया है तो मैं भी कभी नहीं चाहूंगा कि वो कभी साथ हो। तो आपको लगता है कि ईशा के दिल में जो प्यार था अभिषेक के लिए वो अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है? क्योंकि बीच में एक झगड़ा हुआ था बाथरूम एरिया में, अराउंड वहां कहीं देखा गया था अभिषेक और ईशा के बीच में, जहां पर ईशा ये कहती दिखाई दी कि अभिषेक मैं भी तो नहीं चाहती थी कि हम लोग अलग हो, तू चेंज भी तो हो सकता था। तो कहीं ना कहीं उनकी बातों से लगता है कि अगर अभिषेक चेंज हुए होते या कुछ हुआ होता तो वो अब भी उनको अपनाने के लिए तैयार होती, ऐसा उनकी बातों से लग रहा था। तो आपका अ, आपको कि हम फिर से साथ हो जाएं। बट जब अगला बंदा नहीं चाह रहा साथ होना, है ना, ये पिछले 1 साल से शायद ये लिंक लिंक में भी नहीं थे, क्योंकि हमारी तो बात होती रहती थी अभिषेक से, तो आता था मिलता भी था। बट 1 साल से कोई ये रहा ही नहीं है कि है ना उससे बात भी हुई है। बट मेरे को पता नहीं अब ईशा ने ये चीज फिर पहले क्यों नहीं बोली, बाहर क्यों नहीं बोली ये चीज? अगर ऐसा ही कुछ था तो फिर मैं उसको गलत नहीं बोल रहा ईशा को, बट टेलीविजन पे बोलोगे तो लोगों को नहीं पता ना असल में क्या है क्या नहीं। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये चीज थी तो पहले क्यों नहीं बोली गई? या बाहर भी ये चीज बोल सकते थे, बाहर ये चीज बोलते क्या पता हो सकता कि है ना सब ठीक हो जाता, बट ये चीज बोली नहीं गई। एंड अभिषेक ने हम्म, हमेशा यही चाहा था कि वो दोनों इकट्ठे रहें। हमेशा वो या यही चीज ही बोलता रहा, वो बड़ी मुश्किल से उस चीज से निकला था बाहर। तो हम सब तो यही कहते थे भाई तू बाहर निकला है और अपनी दुनिया एंजॉय कर बस। हाँ जी।
हाँ जी। जी। तो यहाँ पर अभिषेक को देखा गया, लाइक ये कहते हो कि लाइक समझ से अभिषेक बातें कर रहे थे कि अगर यहाँ नेशनल टेलीविजन पर मैं बहुत कुछ नहीं बता सकता तुम्हें कि ब्रेकअप के बाद क्या। बहुत लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, स्पेशली अभिषेक के जो उतना ही हर्ट हो रहा है जितना अंदर अभिषेक को हर्ट हो रहा है। एक चीज जी जी। आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ईशा की मॉम वहाँ सेट पर अवेलेबल हुआ करती थी ईशा के साथ शूटिंग के दौरान दारिया में। तो अभिषेक ने एक बात कही थी बिग बॉस के घर के अंदर जाने के बाद, कि पूरी बात तो उन्होंने नहीं कही टीवी पर, लेकिन ये ईशा की मॉम का जिक्र किया था उन्होंने कि तुम्हारी मॉम ने कुछ कहा हो या कुछ नहीं कहा, कुछ तो बात हुई है उनकी मॉम को लेकर। खुलकर अभिषेक ने ये बात नहीं कही। ऑल्सो ये बात भी कही कि बर्थडे के टाइम पे ईशा की मॉम ने अभिषेक को कॉल किया। तो लाइक ये मॉम का बीच में जब दोनों का ब्रेकअप हो गया है, तो उन ईशा की मॉम की बातचीत क्यों हो रही है दोनों से? आपको क्या लगता मैं है? कभी मेरे मेरे सामने तो कभी उनकी मॉम की बात कभी हुई नहीं है, बट फिर भी मेरे को कई बार ऐसे लगता है कि यार लड़की है तो लड़की के घर वाले थोड़ा है ना उस चीज से भी वो होते हैं ना कि यार वो कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाए या ये चीज। तो आई थिंक वो वैसी कोई बात हुई होगी, पर मैंने वो मेरे मेरे नॉलेज में वो चीज है नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा हम्म। पूछता नहीं। देखो किसी की पर्सनल लाइफ है मैं पूछता ही नहीं हूँ, है ना। अगर कोई खुद बता दे वो अलग बात है ना। अगर बंदा कोई परेशान है तब हम पूछ लेते बता यार क्या प्रॉब्लम है। तो आई थिंक इस वे में शायद हो सकती है कि मतलब उसकी मॉम ईशा के लिए थोड़ा वो हो रही हो कि है ना कहीं गलत रास्ते पे ना चले जाए। हाँ, सबको ही होता है। बट मेरे मेरे थिंक में मेरे हिसाब से नहीं कभी बात हुई नहीं इस चीज की। अब क्योंकि मैंने वो एपिसोड में काफी जो एपिसोड है मैं देख ही नहीं पाया। अभी अभी कल का भी नहीं देख पाया। कल भी मैं कहीं बाहर था। अभी परसों का भी नहीं देख पाया। तो आज तो अभी तो रात को फ्री हूँ। आज वाला देखूंगा क्या है। काफी चीजें तो मेरे को पता ही नहीं, नॉलेज भी नहीं है अभी तो। ओके। सो गेम की बात करें तो बिप्सा, क्या आपको लगता है कि ईशा ट्रिगर कर जाती है अभिषेक को? ईशा की जो बातें हैं जानबूझकर ईशा उन्हें ट्रिगर करने की कोशिश करती है ताकि अभिषेक वीक साबित हो, ऐसा कुछ लगता है आपको? जी, ये पहले भी कई बार हो चुकी है चीज़ कि है ना ट्रिगर जब उसको कोई कर दे अभिषेक को, तो वो हो जाता है जल्दी। अगर उसको भी गुस्सा ऐसे ही निकलता है उसका भी, अगर कोई ट्रिगर कर रहा हो और आपको पता भी उसके है ना आप दोनों का क्या है अभी इस टाइम क्या रिलेशन है। वो नहीं एज अ फ्रेंड भी नहीं रहना चाह रहा है ना। फिर आप अगर ट्रिगर करोगे तो आगे से तो फिर अगला बंदा बोलेगा ही। कितना बंदा दबा लेगा, 1 डेढ़ साल से बेचारा दबा के बैठा हुआ। फिर नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अब अभिषेक कितना ने ये दबा बात लेगा। की थी कि किसी से फर्क नहीं पड़ता, पर ईशा के जो एक्शंस होते हैं उससे अभिषेक को तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है। तो ये जानते हुए और भी उन्हें ट्रिगर करना सही है? गलत है वो तो आपको भी पता ही, सबको पता है गलत है। वो फिर भी देख लो ये चीज बोलता है, मतलब अभी भी उसके दिल में कुछ ना कुछ है तब भी यही चीज बोलता है। मेरे को सिर्फ इसके ही एक्शन से फर्क पड़ता है और किसी से नहीं।
ओके, अब यहाँ पर समर्थ की भी एंट्री हो गई। हालांकि पहले हमने देखा दोनों में काफी, अभिषेक और समर्थ में काफी झगड़ा चल रहा था, लेकिन अब ईशा जिस तरीके का गेम खेल रही है, कहीं ना कहीं समर्थ को भी अब ये बात समझ में आ गई है कि नहीं, ईशा जो भी है उनका वो फेक है। और समर्थ ने साफ तौर पर ये भी कहा कि वो रिलेशनशिप में ईशा के साथ सीरियस नहीं है। तो जी जी, आपका क्या जब जब ओपिनियन है, आप क्या कहना चाहोगे इस पे? अ, जब समर्थ आया वो वाला मैंने एपिसोड देखा, और जब ईशा ने इनकार करके फिर मान लिया, मेरे को वो चीज बहुत बुरी लगी। अगर है भी तो आप है ना, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरा है। मुझे मुझे ये लगता है कि अगर झूठ बोल के बाद में फिर वही चीज को आप हाँ कर दो, तो ऑब्वियसली चाहे कितना भी आपका कोई फैन हो, वो हमेशा बोलेगा कि यार ये गलत जा रही है। तो वहां पे वो चीज गलत गई। एंड समर्थ तो मैं क्या बोलूं अभी समर्थ का तो मैं क्या ही बोलूं, वो तो मैं खुद हैरान में गया। अच्छा, क्योंकि ये चीज हमें पता थी, है ना। अभिषेक से एक बार बात हुई थी, तो जब उसने ये बोला कि नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मतलब ऐसे उसने बोला ईशा ने, तो मैं खुद हैरान हो गया। मैं क्या भाई, ये तो सरासर झूठ बोल दिया इसने। क्योंकि ये काफी टाइम पहले ये चीज काफी लोगों से पता लगती रहती है, क्योंकि छोटी सी इंडस्ट्री होती है, बातें घूम घूम के आ जाती हैं। तो मेरे को लग रहा है कि समर्थ भी ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, वो भी ऐसे ही जाएगा मेरे को लग रहा है। तो अभी जैसे ये समर्थ ने बोला है कि हमारा कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं है। अगर सीरियस हम्म। रिलेशनशिप नहीं है भाई, तो फिर पहले दिन आके ड्रामा क्यों कर रहा है? मतलब वो हम्म। ड्रामा क्यों, मेरे को तो वही नहीं समझ लगा। फिर तो वो जी। ड्रामा, फिर तो वही है ना कि फिर अंदर आने की कुछ ना कुछ उसको चाहिए था। अब बोल रहा है सीरियस नहीं है। तो अभी देखते हैं अभी कब तक वो बिग बॉस में रहता है और कब तक इनका चलता है। हम्म। जी ओके, जी। तो यहाँ पर अभिषेक और ईशा को एक साथ बातचीत करते देख, थोड़ा सा जो भी उनके बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है, समर्थ को तो वो में भी जेलिसी होगा या जो भी होगा, उन्होंने ईशा से एक सवाल किया था कि या तो बातचीत कर अभिषेक से, लाइक अपने एक्स से बातचीत कर, या तो फिर उसे पूरी तरीके से कट ऑफ कर दे। तो ईशा ने ये कहा था कि मैं उसे पूरे तरीके से कट ऑफ कर देती हूँ अभिषेक को। लेकिन तो आपको क्या लगता है कि ये सही चीज है? अगर आपका एक्स आपके घर में है, साथ में रह रहे हो, और तो ये सही है क्या कि एक बार उसे कट ऑफ कर दो गेम के लिए, समर्थ को दिखाने के लिए, और दूसरी तरफ जाके उससे पीछे पीछे बात भी करते रहो? मतलब अपने फायदे के हिसाब से रखो, एक बार कट ऑफ भी कर दो, एक बार थोड़े टाइम बाद फिर बात भी कर लो। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है ये ईशा का गेम है? मैं ऑब्वियसली यही कहना चाह रहा हूँ। मेरे को भी यही लग रहा है कि शायद ये गेम है उसकी, ईशा की। क्योंकि देखो इस टाइम ज्यादा जो बिग बॉस में, जो मैं जितना मैं देख रहा हूँ, ज्यादा जो बिग बॉस है वो इन तीनों के मतलब अराउंड ही घूम रहा है। तो ईशा को हम्म। पता है कि अगर मैं समर्थ को ये बोल दूं कि इससे मैं कट ऑफ कर रही हूँ, और हम हमेशा के लिए कट ऑफ कर ले बिग बॉस में, और जिसके साथ मिलकर वो खेलेंगे तो वो आगे तक जा पाएंगे।
मेरे हिसाब से ना, मेरे को लग रहा है कि मुनावर के साथ अगर वो मिलके खेले ना, तो वो मेरे हम्म। को मुनावर भी काफी मतलब दिमागी बंदा लगता है। वो गेम प्लान खेल अच्छे से रहा है। एंड मेरे को लगता है वो उसके साथ अगर मिलके खेलेगा तो बढ़िया है। वैसे तो खानजादी के साथ भी अच्छा चल रहा है, बट ना खानजादी सीरियसली बताऊं कई बार इरिटेट कर देती है ना, काफी चीजों के लिए। तो मेरे को कई बार लगता है भी ये ना हो भी इसको नॉमिनेट करते करते इसको भी ना नॉमिनेट कर दे भी ये इसकी बड़ी साइड ले रहा है। तो मेरे हिसाब से मुनावर के साथ जाएगा ना तो जाएगा, आगे तक जाएगा। आगे तक तो वैसे भी जाएगा, मेरे को लग रहा है, पूरा लग रहा है भी ये जाएगा आगे तक। हाँ हाँ। ओके, लास्टली अभिषेक के कुछ क्वालिटीज जो उन्हें ट्रॉफी तक पहुंचा सकते हैं, और कोई वीकनेस जो उनका गेम खराब कर सकता है। वीकनेस आपको पता ही है, वीकनेस वहीं पे ही है। वही गेम खराब हो सकती है, वैसे तो नहीं उसकी गेम खराब होती। अगर उसने सोच लिया ये चीज मेरे को चाहिए, ये उसकी हम्म। स्ट्रांग पॉइंट मैंने देखी है। उसने बोला भी मेरे को ये चीज चाहिए तो ये मेरे को मिलेगी, और वो चीज उसको मिलती है। वो अड़ा रहता है मेरे को ये चीज चाहिए चाहिए। तो मेरे को अभी भी याद है, काफी साल, 1.5 साल पहले उसने शायद बोला था मेरे को बिग बॉस में जाना है और मेरे को पक्का जाए, मैं जाऊंगा। वही बात हम्म। हुई। अब वो जीतेगा, और वो जीत के ही आएगा। उसकी ये स्ट्रांग चीज है, वीकनेस आपको मैंने बताई दी है। ओके जी। सो आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। थैंक यू।